Hello viewers, welcome to my channel Simple and Easy Classes. Today I will discuss about ultra structure of chromosomes. क्रोमोसोम का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर था वो कई साइंटिस्ट ने दिया था, तो सबके अलग अलग मॉडल थे कि क्रोमोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। तो हम फर्स्टली पढ़ेंगे फाइबर फोल्डेड मॉडल। फर्स्ट मॉडल, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द डी प्रो एंड और दिस मॉडल वॉज गिवन बाय डी प्रो। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डी प्रो और दिस मॉडल वॉज गिवन बाय डी प्रो। द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इंडिकेट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ मैनी फाइबर्स। क्रोमोसोम का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर था वो ये इंडिकेट करता है इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि हर एक क्रोमोसोम्स बहुत सारे फाइबर्स का बना होता है। फाइबर्स मीन्स आप एक तरीके से थ्रेड समझ सकते हैं, बहुत सारे थ्रेड्स का बना हुआ होता है। विच डायामीटर इज अबाउट, जिसका डायामीटर 2 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर होता है। द थिकनेस ऑफ डीएनए, डीएनए की जो थिकनेस होती है यानी कि मोटाई इज आल्सो अबाउट 20 एंगस्ट्रॉन्ग। Hence, it is considered as that chromosome consists of DNA fiber. इसीलिए ये कंसिडर किया गया है कि क्रोमोसोम बहुत से डीएनए फाइबर से बना होता है। द लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए की जो लेंथ होती है, डीएनए की जो लेंथ होती है वो कई 100 टाइम ज़्यादा होती है दैट ऑफ क्रोमोसोम्स। सो डीएनए इज प्रेजेंट इज हाईली क्वाइल्ड मैनर इन क्रोमोसोम्स। अब हमें पता है कि जो डीएनए की लेंथ है वो कई 100 टाइम ज़्यादा है क्रोमोसोम से। जब क्रोमोसोम से ज़्यादा है तो इसका मतलब जो डीएनए होगा वो हाईली क्वाइल्ड होगा, आपस में क्वाइल्ड होकर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मान लीजिए डीएनए इतना लंबा है, ठीक, अब जब ये हाईली क्वाइल्ड हो जाएगा तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डीएनए है वो क्रोमोसोम से कई 100 टाइम ज़्यादा बड़ा होता है। न्यूक्लियोसोम मॉडल, अब सेकेंड मॉडल है। न्यूक्लियोसोम मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय कोनबर्ग एंड थॉमस इन 1974। जो न्यूक्लियोसोम मॉडल था वो कोनबर्ग एंड थॉमस ने 1974 में दिया था। एंड द नेम न्यूक्लियोसोम वॉज गिवन बाय पी आउटडेट। जो न्यूक्लियोसोम का नेम था वो पी आउटडेट ने दिया था। इट इज़ अ मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, जो मेनली एक्सेप्ट किया गया था कि ये मॉडल बिल्कुल सही है, वो न्यूक्लियोसोम मॉडल ही था। न्यूक्लियोसोम रिच विद डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोसोम डीएनए और आरएनए से बहुत भरा हुआ होता है, यानी कि रिच होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स इसमें होती हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। न्यूक्लियोसोम आल्सो कॉल्ड एज न्यू बॉडी। न्यूक्लियोसोम मॉडल को न्यू बॉडी भी कहते हैं। न्यूक्लियोसोम इज अ सब यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोम क्रोमोसोम की एक सब यूनिट है। इट मीन्स जैसे कि ये क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम्स पर इसकी सब यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स के न्यूक्लियोसोम्स जो है मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ईच न्यूक्लियोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। हर एक न्यूक्लियोसोम 8 मॉलिक्यूल्स का बना होता है और हिस्टोन प्रोटीन और एक हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, 2 मॉलिक्यूल्स का बना होता है। यानी कि एक न्यूक्लियोसोम 1 न्यूक्लियोसोम 8 मॉलिक्यूल्स प्लस 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि टोटल मिलाकर 10 मॉलिक्यूल्स का बना होता है। यानी कि 5 पेयर ऑफ प्रोटीन्स का। 5 पेयर ऑफ प्रोटीन्स ऐसे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच अदर H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जो 8 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें ये 4 प्रोटीन्स होती हैं और इसका पेयर मिलाकर 8 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हैंस इन न्यूक्लियोसोम 5 टाइप हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियोसोम में 5 टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 जो प्रोटीन होती है वो ये वाली प्रोटीन है जहाँ मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। इन सेंटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम ओनली 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम का जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट होगा
वो 4 टाइप्स की प्रोटीन्स का बना होगा, यानी कि 8 मॉलिक्यूल्स का। In each nucleosome the core was formed by and molecule of histone protein। जो न्यूक्लियोसोम का कोर होता है वो मॉलिक्यूल से ही बनता है, हिस्टोन प्रोटीन की मॉलिक्यूल से ही बनता है। न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ एक कोर प्रेजेंट होता है, कोर। ये जो कोर होता है ये हिस्टोन प्रोटीन्स की ही मॉलिक्यूल से बनता है, विच आर कवर्ड बाय 1.75 कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ये 1.75 कॉइलिंग ऑफ डीएनए से कवर्ड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक डीएनए फाइबर है जिस पर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इसका जो सेंटर होता है ये क्वाइल्ड होता है ना, ये तो इसका जो सेंटर होता है वो 4 टाइप की प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक, 4 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं इसमें, H2A प्रोटीन, H2B प्रोटीन, और ये जो आप बीच में देख रहे हैं इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H4। ये 4 टाइप की आपको प्रोटीन नज़र आ गई। इसमें आपका 4 प्रोटीन्स आपस में मिलाकर, इसका पेयर मिलाकर बनेगा 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका कोर होता है ये चारों तरफ से कोर से कवर्ड रहता है, कोर है इसका। ये कोर जो होता है ये इन्हीं 4 प्रोटीन्स का बना होता है, H2A, H2B, H3 एंड H4। इसमें 1.75 डीएनए की क्वाइलिंग होती है। ये जो क्वाइलिंग होती है ये आगे जाकर H1 प्रोटीन से लिंक करती है, जिसे लिंकर डीएनए कहते हैं। इसका थर्ड मॉडल आगे और है, many repetitive units of these nucleosomes and the end of this unit H1 histone protein। ये आगे जाकर many repetitive units बनाती हैं of this nucleosome and the end of this unit H1 histone protein, और इसका जो end होता है डीएनए का वो H1 histone protein से जाकर जुड़ जाता है। सोलेनॉइड मॉडल, दिस मॉडल वॉज गिवन बाय क्लग। इस मॉडल को क्लग ने दिया था। अकॉर्डिंग टू क्लग मैनी न्यूक्लियोसोम आर हाईली क्वाइल्ड टुगेदर। इन्होंने बताया था कि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, हमने पढ़ा कि ये है, इस पर एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा, तीसरा, जब ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में क्वाइल्ड हो जाएंगे तो ये आपस में क्वाइल्ड होकर सोलेनाइड मॉडल बनाते हैं एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे नॉन सोलेनाइड, जिसे सोलेनॉइड कहेंगे। दिस मॉडल इज कॉल्ड सोलेनॉइड मॉडल, और इस मॉडल को सोलेनॉइड मॉडल कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे ये न्यूक्लियोसोम है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर सोलेनॉइड मॉडल बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसके साथ ये लिंकर डीएनए होता है जो आगे जाकर H1 प्रोटीन से कनेक्ट होता है। तो ये आगे जाकर H1 प्रोटीन से कनेक्ट हुआ, फिर से यहाँ पे टुगेदर हो गया, और फिर से H1 प्रोटीन से कनेक्ट हुआ, और फिर से आगे जाकर फिर से न्यूक्लियोसोम जो है आपस में टुगेदर हो गए, और फिर से जाकर ये H1 से लिंक कर जाएगा। इस तरह से ये साइकिल आगे चलती रहती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।